आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का केस बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। देखो ये हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुका है। A lighthouse stand tall on the cliff by the sea, watching over the ship. Passed by one day, a ship is seen approaching the shore. यानी कि क्या है, ये हमारे पास एक लाइट हाउस है, उससे क्या हो रहा है, हम शिप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले शिप एक दिन क्या ऑब्जर्व करते हैं, पहले 30 डिग्री था, वो शोर की तरफ से पास आ रहा है, वो फिर क्या हो रहा है 45 डिग्री हो गया। तो ये हमारे पास इस टाइप से हमारे फिगर गिवन है 30 डिग्री 45 डिग्री। ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। डिप्रेशन बनेगा तो ऑल्टरनेट इंटीरियर में क्या जो है चेंज हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। अब दूसरा हमें क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ अ लाइट हाउस, इसकी हाइट कितनी गिवन है, 50 मीटर की गिवन है। ठीक है, अब बस हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं। अब हमारे पास क्या गिवन है, मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी, 30 डिग्री के सामने वाला एंगल हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, तो बेस हमारा क्या होता है, √3 होता है, हाइपोटेन्यूज 2 1 1 √2। ये रिलेशन चलता है अगर 45 डिग्री में होता है तो। बस हमें क्या इसी से ले लेनी है इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ये हमारा क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये मेरे पास कितना हुआ 30 डिग्री का, ये कितना हो गया 45 का। इसके सामने वाला हमारे पास कितना हो गया है, ये मेरे पास है पूरा 1 का, तो ये मेरे पास 1 का। 30 डिग्री का बेस कितना होता है, √3, तो P से Q का कितना हो जाएगा, √3 - 1। क्लियर, इसी से मेरे डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखो डायरेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस का बेस हमारा क्या होगा, ए पॉइंट पे होगा, तो कहां तक हमें पता है, जब एंगल कितना है 45 डिग्री का है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हमारे पास क्या है, क्या रिलेशन चलता है, हमारे पास ए बी हमारा कितना था 50 मीटर का था, तो 1 यूनिट 50 का है, तो यहाँ पे भी 1 यूनिट है, तो ये भी कितना हो जाएगा, क्यू से ए तक के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 50 मीटर। बस आंसर खत्म मेरा। अब क्या है, PBA निकालना है, PBA और QBA। तो देखो QBA हमारा कैसे होगा, QBA चेक करते हैं, QBA यानी कि ये वाला, अगर देखो ये पूरा हमारा क्या होता है, XBA 90 डिग्री का है और XBQ ये मेरे पास 45 डिग्री का था, तो यहाँ से यहाँ तक का QBA कितना आ गया 45 डिग्री, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ कितना 45 डिग्री। अब किसका पूछा है, PBA का पूछा है, तो PBA ये मेरे पास है, PBQ पहले निकालते हैं, ये 45 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 15 का, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा PBA ये वाला पूरा पार्ट कितने का हो जाएगा 15 + 45, ये कितना का हो जाएगा 60 डिग्री का। बस यहाँ से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप बिटवीन द P एंड Q। P और Q के बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी है, √3 - 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट हमारा 50 के इक्वल है, तो √3 - 1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 50 √3 - 1 मीटर यूनिट। बस ये आंसर आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास है कि ये Q से A तक ट्रेवल करने में कितना लगा रहा है, 10 मिनट लगा रहा है, तो हमें क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ द शिप। अब देखो अगर ये Q से A तक ट्रेवल करने में कितना लगा रहा है, टाइम टेकन इन Q to A कितना लगा रहा है 10 मिनट्स। अब हम इसको R में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 R। क्लियर। अब क्या कह रहा है, Q से A तक की डिस्टेंस कितनी थी, Q to A, यानी कि हमारी कितनी आ रही थी, ये 50 मीटर आ रही थी। अगर हम इसको किसमें करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 50 अपॉन कितना हो जाएगा 1000 किलोमीटर, यानी कि कितना हो जाएगा 1/20 ये हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 1/20 डिवाइडेड बाय 1/6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 0.3 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप से किसी को भी शॉर्ट की रिक्वायरमेंट है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है और यहाँ तक ही खत्म करना।